तो अभी हम लोग देखेंगे उसके आगे मीन्स कैसे करके हम लोग बोलेंगे कि जो ओवम होता है, जो नॉन मोटाइल ओवम होता है, वो कहाँ तक पहुँचता है। हम लोग बोलेंगे साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एम्पुला ऑफ द क्या चीज़, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या सिस्टम। ठीक है, कैसे करके पहुँचता है तो हम लोग बोलेंगे मतलब हो गया कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखा था। तो उसमें क्या था, ये वाला पार्ट क्या था, हम लोग बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब था। ये वाला पार्ट क्या था, हम लोग बोलेंगे ओवरी था। ठीक है, ओवरी से क्या निकलता था, एग निकलता था। और ये वाला पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला था, इनफंडिबुलम। इसको हम लोग क्या बोले, हम लोगों ने क्या बोला था, फिम्ब्री। और ये वाला पार्ट क्या था, एम्पुला। और ये वाला पार्ट क्या था, हम लोग बोलेंगे इस्थमस। यहाँ पर क्या था, हम लोग बोलेंगे यूटेरस था। ठीक है, एग कहाँ से निकल रहा है, ओवरी से निकल रहा है। और ये कहाँ तक पहुँच रहा है, हम लोग बोलेंगे एम्पुला तक पहुँच रहा है। ठीक है, पहला चीज तो ये ओवरी से कैसे करके बाहर निकल रहा है और कैसे करके कहाँ तक पहुँच रहा है, एम्पुला तक पहुँच रहा है। क्योंकि अनटिल एंड अनलेस जब तक एग एम्पुला तक नहीं पहुँचेगा तब तक हम लोग बोलेंगे फर्टिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ओवरी से एग बन रहा है और वो एम्पुला तक पहुँच रहा है। इसको होने के लिए हम लोग बोलेंगे 3 मेजर स्टेप्स होना पड़ेगा। सबसे पहला जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं ओव्यूलेशन। दूसरा जो स्टेप है इसको हम लोग बोलते हैं पिकिंग एक्शन बाय फिम्ब्री। और थर्ड जो एक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे फैलोपियन ट्यूब। ये 3 स्टेप्स के कारण हम लोग बोलेंगे जो भी एग होता है वो कहाँ तक, नॉन मोटाइल जो एग होता है वो कहाँ तक पहुँचता है, एम्पुला तक पहुँचता है, ताकि हम लोग बोलेंगे क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग इस डायग्राम को थोड़ा इनलार्ज करके देखते हैं कि आखिर कैसे ऐसा हो रहा है, या फिर हम लोग बोलेंगे कैसे करके ये सब स्टेप्स हो रहा है, डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि ये वाला ये क्या चीज़ है, जैसे कि मान लो ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ओवरी है। देखो जैसे कि ये मान लो क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी हो गया। ठीक है ना, ये ओवरी हो गया, ये ओवरी हो गया। तो यहाँ पर क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे ओवरी के अंदर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ओवरी के अंदर क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डिफरेंट ओवारियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं कैसे करके ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक ना, तो डिफरेंट ओवारियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा किसके अंदर, ओवरी के अंदर। तो सबसे पहला जो ओवारियन फॉलिकल बनेगा इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल्स। ठीक है, उसके बाद जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, सेकेंडरी फॉलिकल। ये बन रहा है बिकॉज ऑफ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे एक हार्मोन का रेशियो के कारण, जिसको हम लोग बोलते हैं FSH LH। जो रेशियो होगा वो कितना होगा, हम लोग बोलेंगे 3:1 होगा। मतलब FSH ज़्यादा LH कम है, तब देखिए प्राइमरी फॉलिकल किस में चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल में। सेकेंडरी फॉलिकल फिर किस में चेंज होगा, तो हम लोग बोलेंगे टर्शियरी फॉलिकल, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल में। यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे FSH और LH का जो रेशियो होगा वो कितना होगा, 3:1 होगा। टर्शियरी फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल फिर किस में चेंज होगा, हम लोग बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होगा। यहाँ पर भी हम लोग बोलेंगे FSH और LH का रेशियो कितना रहेगा, 3:1। लेकिन जैसे ही हम लोग बोलेंगे ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, तो ग्राफियन फॉलिकल बनने के बाद क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो FSH और LH का जो रेशियो होता है ना, वो क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे रिवर्स हो जाता है। मतलब FSH कितना था, 3:1 था इससे पहले। FSH LH का रेशियो कितना था, 3:1 था। अब कितना हो गया, हम लोग बोलेंगे 1:3 हो गया। क्योंकि LH बढ़ रहा है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, LH सर्ज। ठीक है, अब इस LH सर्च के कारण क्या होगा, हम लोग बोलेंगे जो ग्राफिन फॉलिकल है उसका क्या होगा, रप्चर होगा, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ। रप्चर ऑफ क्या चीज़ होगा, ग्राफिन फॉलिकल होगा। ठीक है, ये रप्चर ऑफ क्या चीज़ है, ग्राफिन फॉलिकल है, बिकॉज ऑफ क्या चीज़, LH सर्च। और जो भी एग रहेगा, ठीक है, एग जो रहेगा वो एग क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, एग है। ये क्या चीज़ है, ये न्यूक्लियस है। ये क्या चीज़ है, एरिया ऑफ पेलुसिडा। और ये सब क्या हम लोग बोलेंगे कोरोना रेडियाटा सेल्स। ये एग है, वो एग क्या आएगा, हम लोग बोलेंगे बाहर आएगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। ठीक है, ये कैसे करके ये होता है, ओवारियन फॉलिकल्स कैसे बनता है, ये हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। अभी मुझे बस जितना काम है उतना मैं कर रहा हूँ कि कैसे करके क्या हो रहा है। हम लोग बोलेंगे जो नॉन मोटाइल ओवम हो रहा है वो कहाँ तक पहुँच रहा है, एम्पुला तक पहुँच रहा है। ठीक है, तो पहला जो स्टेप है वो क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन कैसे हुआ, हम लोग बोलेंगे LH सर्च के कारण हुआ, जिसमें जो एग है वो एग क्या आ गया, हम लोग बोलेंगे ओवरी से बाहर आ गया। या फिर हम लोग बोलेंगे रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल हुआ, जिसके कारण ये एग कहाँ आ गया, ओवरी से बाहर आ गया। तो बाहर आया तो ये कहाँ आया, सॉरी बाहर आ गया, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। तो बाहर आया तो कहाँ आया, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ रहेगा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर रहेगा, जिस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे इसको क्या चीज़, फिम्ब्री।
यही बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिमरी, ठीक है। और ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम, यही पार्ट है। और ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, एम्पुला, ठीक है। तो एग को कहाँ तक पहुंचना होगा, एम्पुला तक पहुंचना होगा, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है ओव्यूलेशन, वो ऐसे करके हुआ, और ये जो एग है वो क्या है, हम लोग बोलेंगे ओवरी से क्या आ गया, बाहर आ गया, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। लेकिन याद रखना ये एक क्या चीज़ है, नॉन मोटाइल है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये एग को क्या करना पड़ेगा, ये जो फिमरी है उसको क्या करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, फिर हम लोग बोलेंगे पिकअप करना पड़ेगा, किसको, इस एग को, ठीक है। तो कैसे करके, तब हम लोग दूसरा ये स्टेप पढ़ते हैं, पिकिंग एक्शन बाय क्या चीज, फिमरी, कि ये कैसे करके क्या करता है, एग को क्या करता है, पिकअप करता है, और कहाँ तक पहुंचाता है, हम लोग बोलेंगे इनफंडिबुलम तक। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कि ये जो फिमरी है ये ओवरी के ऊपर रहता है ऐसे करके, ठीक है। तो जब ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के टाइम, या फिर हम लोग बोलेंगे जस्ट प्रायर टू द क्या चीज, ओव्यूलेशन, ये जो फिमरी है वो फिमरी क्या करता है, ओवरी के ऊपर क्या करने लगता है, हम लोग बोलेंगे स्वीपिंग मूवमेंट करने लगता है, या फिर हम लोग बोलेंगे बीटिंग मूवमेंट करने लगता है। ये ऐसे करके होने लगता है, कौन, ये फिमरी, मतलब ये ऐसे करके क्या कर, हम लोग बोलेंगे स्वीपिंग मूवमेंट कर रहा है, या फिर हम लोग बोलेंगे बीटिंग मूवमेंट कर रहा है, कौन, फिमरी। तो फिमरी यहाँ पर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे क्या करेगा, स्वीपिंग मूवमेंट करेगा, स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ क्या चीज, फिमरी, ठीक है। कब, हम लोग बोलेंगे जस्ट प्रायर टू द ओव्यूलेशन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्या चीज, ओव्यूलेशन। क्यों, क्योंकि ये क्या कर सके, क्या कर सके, ये फिमरी, ये जो एग है उसको क्या कर सके, हम लोग बोलेंगे पिकअप कर सके, मतलब पकड़ सके, ठीक है। कहाँ तक डाल सके, हम लोग बोलेंगे इनफंडिबुलम तक। तो क्वेश्चन आता है ये जो स्वीपिंग मूवमेंट होता है वो क्यों होता है, क्यों होता है, इसीलिए होता है ताकि ये क्या कर सके, एग को पकड़ सके। ये जो स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ फिमरी है वो कैसे होता है, तो हम लोग बोलेंगे स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ फिमरी को कराने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, हम लोग बोलेंगे एक हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्या चीज, स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ फिमरी सो एज टू पिक अप दी क्या चीज, हम लोग बोलेंगे एग। क्योंकि अगर स्वीपिंग मूवमेंट नहीं होगा तो ये एग को पिकअप नहीं कर पाएगा, कौन, हम लोग बोलेंगे फिमरी। और ये एग कहाँ चला जाएगा, हम लोग बोलेंगे ओवरी से बाहर, पेरिटोनियम जो कैविटी होती है, जो स्पेस होता है वहाँ चला जाएगा ये एग, ठीक है। फिर ये खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे क्या होगा, फिमरी में क्या होगा, स्वीपिंग मूवमेंट होगा, कौन से हार्मोन के कारण होगा, एस्ट्रोजन। और भी हार्मोन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, हम लोग बोलेंगे एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो यही दोनों हार्मोन क्या करता है, हम लोग बोलेंगे स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ फिमरी को कराता है, ताकि ये क्या कर सके, एग को क्या कर सके, पिकअप कर सके, और कहाँ तक भेज सके, हम लोग बोलेंगे इनफंडिबुलम तक। तो स्वीपिंग मूवमेंट के कारण क्या हुआ, ये एग पिकअप हुआ और कहाँ तक पहुँच गया, हम लोग बोलेंगे इनफंडिबुलम तक। तो ये एक देखो यहाँ पहुँच गया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम ऑफ द क्या चीज, फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। दूसरा देखो, ये तो फर्स्ट था क्या चीज की, एग को कैसे करके फिमरी पिकअप करता है, ये फर्स्ट ये था, एक तरह से बोल सकते हैं मैकेनिज्म है स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ फिमरी, तब जाके ये एग को पिकअप किया। दूसरा जो मैकेनिज्म होता है ना पिकअप करने का, वो क्या होता है कि अगर देखो ध्यान से ये फिमरी को देखेंगे तो इस फिमरी के चारों तरफ क्या लगा होता है, हम लोग बोलेंगे कुछ एपिसिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स लगा होता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं सिलिएटेड म्यूकोजल सेल्स, ठीक है। ये सब क्या है, सिलिएटेड म्यूकोजल सेल्स है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज, सिलिएटेड म्यूकोजल या फिर एपिथेलियल सेल्स। तो ये जो सिलिएटेड म्यूकोजल एपिथेलियल सेल्स है, या फिर हम लोग बोलेंगे सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स है, ये इसका जो सीलिया वो कंटिन्यूअसली क्या करते रहता है, हम लोग बोलेंगे बीटिंग एक्शन में रहता है, वो मूव करते रहता है। तो उस मूवमेंट के कारण भी क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये जो फिमरी होता है वो एग को क्या कर सकता है, पिकअप कर सकता है, और हम लोग बोलेंगे कहाँ तक पहुँचा सकता है, इनफंडिबुलम तक। तो ये हो गया क्या चीज, दूसरा स्टेप, पिकिंग एक्शन बाय फिमरी। ये दो तरीके से हुआ, पहला स्वीपिंग मूवमेंट ऑफ फिमरी, दूसरा हम लोग बोलेंगे सिलिएटेड म्यूकोजल सेल्स में जो सीलिया है उसके एक्शन से। ये दोनों का दोनों कैसे हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे हार्मोन के कारण हो रहा है। उस हार्मोन को हम लोग क्या बोलेंगे, एस्ट्रोजन या एलएच या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तब अब हम लोग बोलेंगे एग कहाँ तक पहुंच गया, हम लोग बोलेंगे इनफंडिबुलम तक पहुंच गया। लेकिन अभी भी जो ये एग है या फिर हम लोग बोलेंगे ओवम है, वो क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे नॉन मोटाइल है, ठीक है। अभी भी हम लोग बोलेंगे कि फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, हम लोग बोलेंगे एम्पुला ऑफ द क्या चीज, फैलोपियन ट्यूब, मतलब इसको कहाँ तक पहुँचना होगा, एम्पुला तक पहुँचना होगा, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है। तब हम लोग थर्ड स्टेप पढ़ते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ क्या चीज, फैलोपियन ट्यूब। तो होता क्या है, जब हम लोग बोलेंगे एग इनफंडिबुलम तक आ जाता है, उसके बाद हम लोग बोलते हैं
देखा गया है कि क्या होता है, हम लोग बोलेंगे ये है फेलोपियन ट्यूब है ना, ये वाला, ये फेलोपियन ट्यूब होगा, ये एम्पुला है। इस फेलोपियन ट्यूब में हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण क्या होता है, ये जो एग होता है, जो नन मोटाइल है, वो कहाँ पहुँच जाता है, हम लोग बोलेंगे कहाँ तक पहुँच जाता है, एम्पुला तक क्या हो जाता है, ये एग पहुँच जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ क्या चीज़, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ क्या चीज़, फेलोपियन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो फिर क्वेश्चन आता है कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे करके हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कैसे करके ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर बताता हूँ। देखो जैसे कि मान लो ये वाला क्या चीज़ है, फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है ना, ये वाला फेलोपियन ट्यूब है, और ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे फिम्बरी है, ठीक है। नीचे क्या चीज़ है, ओवरी है। एग कहाँ तक आ गया, हम लोग बोलेंगे एग कहाँ तक आ गया है, एग आ गया है, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनफंडिबुलम, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलेंगे एम्पुला, ये पार्ट को क्या बोलेंगे, इस्थमस। एग कहाँ तक आ गया, हम लोग बोलेंगे एग आ गया कहाँ तक, इनफंडिबुलम तक आ गया है। अब इसको कहाँ पहुँचना है, हम लोग बोलेंगे एम्पुला तक क्या करना है, एग को पहुँचना है। क्यों, कैसे करके पहुँचेगा, तो हम लोग बोलेंगे ये जो ये जो फेलोपियन ट्यूब है, उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वेव जैसा मूवमेंट होगा, ठीक है, ऐसे करके। इस वेव जैसा मूवमेंट को ही हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस तरफ क्या होगा, हम लोग बोलेंगे यूटेरस होगा, ठीक है। तो अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कैसे करके हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर हम लोग ये वाला एरिया को यहाँ पर इनलार्ज करके बनाएंगे, कौन वाला, हम लोग बोलेंगे वॉल ऑफ क्या चीज़, फेलोपियन ट्यूब। अगर इसको इनलार्ज कर दें यहाँ पर, तब देखो यहाँ पर ये वाला, ये इसको ऐसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे वॉल है कि क्या चीज़ का, फेलोपियन ट्यूब का। देखो ये वाला, ठीक है, ये वॉल है क्या चीज़ का, फेलोपियन ट्यूब का। तो इस फेलोपियन ट्यूब इस तरफ भी होगा, मैं बस एक को दिखा रहा हूँ। ये जो फेलोपियन ट्यूब है, ये फेलोपियन ट्यूब में देखिए क्या चीज़ मिलेगा, हम लोग बोलेंगे कुछ मसल्स मिलेगा। देखो ये वाला, ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, मसल्स है। और इस मसल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस मसल्स को हम लोग बोलेंगे स्मूथ मसल्स, ठीक है, क्या बोलेंगे, स्मूथ मसल्स। इस तरफ भी होगा क्या चीज़, स्मूथ मसल्स। किसमें होगा, फेलोपियन ट्यूब के वॉल में होगा। तो ये जो स्मूथ मसल्स है, उस स्मूथ मसल्स में हम लोग बोलेंगे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तब जाके हम लोग बोलेंगे ये जो एग है, नॉन मोटाइल एग, जो इनफंडिबुलम में था, वो कहाँ तक पहुँच जाएगा, हम लोग बोलेंगे एम्पुला तक पहुँच जाएगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो हो रहा है, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो हो रहा है स्मूथ मसल्स का, किस में, इनफंडिबुलम में, उसको करवाने के लिए हम लोग बोलेंगे कुछ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। और वो फैक्टर्स कुछ नहीं है, वो फैक्टर्स क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे, हॉर्मोन्स है, ठीक है। तो कौन कौन हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, तो तब हम लोग बोलेंगे थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग बोलेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। और हम लोग बोलेंगे कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। और इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे और कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन भी क्या चीज़ है, रिस्पॉन्सिबल है। तो ये सब जितना भी फैक्टर्स है, ठीक है, ये फैक्टर्स क्या चीज़ में हेल्प करता है, हम लोग बोलेंगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ क्या चीज़, फेलोपियन ट्यूब में हेल्प करता है, ताकि क्या हो सके, जो नन मोटाइल एक जो इनफंडिबुलम में आया था, वो कहाँ तक पहुँच सके, एम्पुला में पहुँच सके, ताकि एम्पुला में क्या हो, फर्टिलाइजेशन हो। क्योंकि एम्पुला को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग बोलते हैं कि जो एग है वो कहाँ तक पहुँच गया, एम्पुला तक पहुँच गया। तो इसको और एक बार जल्दी से देखते हैं। देखो क्या चीज़ हुआ है, हम लोग बोलेंगे कि एग जो नन मोटाइल एग होता है, उसको एम्पुला तक पहुंचने के लिए क्या होना पड़ेगा, 3 स्टेप्स से क्या होना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे उसके लिए 3 स्टेप्स होना पड़ेगा। पहला स्टेप को क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन, दूसरा को पिकिंग एक्शन बाय फिम्बरी, तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। पहला ओव्यूलेशन कहाँ होगा, हम लोग बोलेंगे ओवरी के अंदर होगा। कैसे होगा, तो हम लोग बोलेंगे ये भी हार्मोन एक्शन के कारण होगा। जो प्राइमरी फॉलिकल है वो FSH LH के रेशियो में 3:1 क्या किस में चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फिर किस में बदलेगा, टर्सरी फॉलिकल, FSH LH रेशियो 3:1, टर्सरी फिर किस में बदलेगा, ग्राफिन फॉलिकल, FSH LH 3:1, ग्राफिन फॉलिकल किस में बदलेगा, हम लोग बोलेंगे ग्राफिन फॉलिकल जब बन जाएगा तब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे LH सर्ज होगा, मतलब LH का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, FSH का कम हो जाएगा, जिसके कारण हम लोग बोलेंगे रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल होगा। और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये जो एग है वो बाहर निकलेगा, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। तो ये एग जब बाहर निकलेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, हम लोग बोलेंगे पिकअप करना पड़ेगा। पिकअप करने के लिए हम लोग बोलेंगे क्या प्रेजेंट है, फिम्बरी। तो ये फिम्बरी में क्या होगा, जस्ट प्रायर टू ओव्यूलेशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे स्वीपिंग मूवमेंट होगा, ऐसे करके, ताकि इसको क्या कर सके, पिकअप कर सके, कौन, फिम्बरी। तो ये जो स्वीपिंग मूवमेंट होता है फिम्बरी में,
ठीक है, वो किसके कारण होता है, हम लोग बोलेंगे एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण होता है या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के कारण होता है। और हम लोग बोलेंगे स्वीपिंग मूवमेंट के अलावा भी हम लोग बोलेंगे कि जो फिम्बरी होता है उसमें क्या होता है, ये सिलिएटेड म्यूकोजल सेल्स मिलता है, इसका सीलिया भी क्या करता है, हम लोग बोलेंगे मूव करता है, फिर बीट करता है, जिसके कारण क्या होता है, ये किसको पिकअप कर पाता है, फिम्बरी किसको, एग को पिकअप कर पाता है और कहाँ तक पहुंचा देता है, इनफंडिबुलम तक। लेकिन याद रखना ये जो एग है वो क्या चीज़ है, नॉन मोटाइल है, इसको कहाँ तक पहुंचना होगा, एम्पुला तक पहुंचना होगा। तो एम्पुला तक पहुंचने के लिए हम लोग बोलेंगे फिर क्या होगा, ये जो फिलिपिन ट्यूब है उसमें क्या होगा, हम लोग बोलेंगे वेव जैसा मूवमेंट होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे वॉल ऑफ क्या चीज़, फिलिपिन ट्यूब को देखेंगे तो इसमें क्या मिलता है, स्मूथ मसल्स मिलता है। उस स्मूथ मसल्स में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तब जाके हम लोग बोलेंगे क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। और हम लोग बोलेंगे एक कहाँ से कहाँ तक पहुँचता है, कहाँ से कहाँ तक, इनफंडिबुलम से कहाँ पहुँच जाता है, एम्पुला तक पहुँचता है। और ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा है इसके लिए हम लोग बोलेंगे कैल्शियम आयन रिस्पॉन्सिबल है, थायराइड हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है और हम लोग बोलेंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो एक कहाँ तक पहुँच गया, हम लोग बोलेंगे एम्पुला तक पहुँच गया। अब हम लोग देखेंगे जो स्पर्म होता है वो कैसे पहुँचेगा, कहाँ तक पहुँचेगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ तक, एम्पुला तक पहुँचेगा। वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।